बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसमें चिकन, बीफ, जिस मर्ज़ी मीट का इस्तेमाल करें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पालक चाहिए होगी। 3 किलो मैंने पालक ली है और इसको मैंने काट लेना है। काटने से पहले इसको हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। जो भी येलो और ख़राब पत्ते हैं उन्हें निकाल देंगे और इस तरह से एक एक पत्ते एक एक उसको पीस को हम करके ऐसे करते जाएंगे और इकट्ठे उसको करके फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। और देखिए अब अच्छी तरह से मेरी जो पालक है कट चुकी है। अब काटने के बाद इसका सबसे मुश्किल काम जो होता है पालक को धोना होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और हम जब उसको धोएंगे हम डालेंगे इसमें पालक और उसको अच्छी तरह से निकालेंगे और उसको 3-4 दफ़ा बल्कि पानी से निकालते हैं। एक दफ़ा जो कर रहे हैं, फिर 2-3 दफ़ा इसको मैंने सारी पालक को करके अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दी है और बहुत ज़्यादा पानी इसमें मैंने नहीं डाला था। बहुत ही थोड़ा पानी, तकरीबन आधा जग मैंने डाला है। बाकी इसका क्योंकि इसके अंदर खुद ही इतना ज़्यादा पानी होता है और उसी पानी के अंदर ये अच्छी तरह से गल जाती है। तो बस इसको मैंने ढाँप के, पूरा नहीं ढका, थोड़ा सा इसको जगह इसको छोड़ देते हैं ताकि इससे फिर उसका कलर ख़राब नहीं होता पालक का। और उसको फिर मैंने उबाल के रख दूँगी। इसके मैंने साथ ही जो है मैंने मसाला तैयार करना शुरू कर दिया है। ऑयल में मैंने थोड़े खड़े मसाले डाले थे, फिर 2 प्याज डाले। वो ब्राउन जब हो गए हैं तो मैंने लहसुन अदरक उसमें डाल दिया है और उसको भी अच्छी तरह से मैं भूनूंगी तिल कि लहसुन अदरक की जो नमक है वो ख़त्म हो जाए। इतनी देर तक हमने इसको भूनना है। अच्छी तरह से जब मेरे लहसुन अदरक की भुनाई हो गई तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि उसका कलर जो है ज़्यादा डार्क ना हो जाए मसाले का, और इस तरह हंडिया का भी कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। अब ये देखिए पालक जो थी वो मैंने उसको बॉयल करके और अच्छी तरह से चॉप करके रख दिया था फ्रीज़र में। और ये अगले दिन जब मैंने इसे पकाना था तो फिर मैंने इसे निकाल लिया और एक साइड पे मैं मसाला कर रही हूँ। जब लहसुन अदरक हो गया तो मैंने टमाटर भी डाल दिए और फिर मैंने इस सारे मटेरियल को ग्राइंड कर लिया ताकि हमारी पेस्ट अच्छे से बन जाए मटेरियल इसकी, मसाले की। नमक और मिर्च हस्बे ज़ायका मैंने इसमें डाल ली है। थोड़ा सा सूखा धनिया डाल रही हूँ और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा कलौंजी भी डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे ताकि इसको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो और सारी स्मेल जो है वो मसाले की ख़त्म हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने वो चिकन भी रख दी है और चिकन इसमें डाल दिया है और इसको भी अच्छी तरह इसमें मसाले में भूनूंगी ताकि गोश्त भी जो है उसकी नमक भी जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से हमारी भुनाई हो जाए। इधर दूसरी तरफ ये देखें जो फ्रोज़न था पालक हमारे पास वो अच्छी तरह से पक रही है और मेल्ट हो रही है। और थोड़ा सा जब ये मेल्ट हो गई सारी, तो जो मेरा चिकन भी भून गया था तो मैंने अब इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर दिया ताकि जो है इनकी भुनाई अच्छे से हो जाए। चिकन तो पहले भी मैंने काफ़ी भून लिया था और पालक जो है वो भी काफ़ी हमारी जो है वो हो गई थी, गल गई थी उसमें। तो वो भी मैंने इसमें डाल के जब इनकी भी भुनाई कर दी तो फिर इसमें मैंने डाला है दूध से एक तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है और उसके बाद इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसमें बहुत मज़े का इसका क्रीमी टाइप इसका फ्लेवर होता है। इस टाइम पे आप थोड़ी सी क्रीम भी डालना चाहते हैं तो डाल दें। बहुत लो फ्लेम पे मैंने ये रखा हुआ था पकने के लिए ताकि ये अच्छी तरह से इसका ऑयल निकल आए। पर इसमें मैं ऑयल बहुत ज़्यादा डालती नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसमें एंड पे देसी घी डालना है। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने एंड पे डाला है और इसको बस मैंने सर्व कर दिया है। और ये देखिए मैंने उस हंडिया में बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला था क्योंकि मुझे इसमें देसी घी ऊपर से डालना था तो उसका टेस्ट ही और होता है। तो बहुत आसान, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और दूध इसमें ज़रूर डालें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।